सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। एक बार फिर से कपकपाने वाली ठंड के लिए तैयार हो जाएं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी हवाओं की जगह उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेंगी। आज से पहाड़ी इलाकों से आने वाली इन हवाओं से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ेगी। हालांकि दिन में मौसम साफ रहने और धूप से राहत मिलेगी। मिर्जापुर जिले के मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले में अगले 36 घंटों तक कोहरा जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के आबकारी विभाग के ताजा सर्कुलर ने शराब के शौकीनों की नींद उड़ा दी है। नए आदेश के मुताबिक शराब पीने वाले लोगों को अगर घर में 4 से ज्यादा शराब की बोतल रखनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए 12,000 रुपए की फीस जमा करनी होगी। साथ ही 51,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करने होंगे। आपको बता दें कि अभी तक अपने उपयोग के लिए शराब रखने के लिए सरकार की ओर से कोई सीमा तय नहीं की गई थी, लेकिन अब बिना लाइसेंस शराब रखने की सीमा 4 बोतल तय की गई है। आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक शराब रखने की यह सीमा देसी, विदेशी और आयातित सभी प्रकार की शराब पर लागू होगी। आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति अपने उपयोग के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों को शराब परोस सकता है, लेकिन इसके लिए वह भुगतान नहीं ले सकता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बांदा में 320 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद परिसर स्थित अटल वाटिका में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। आयोजित सभा में केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, उनमें कोई चित्रकूट अयोध्या की बात करने लगा है तो कोई कुंभ में डुबकी लगाने जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में नाली के विवाद में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने हमला कर दिया। इस दौरान 2 दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कंधई थाने के प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। जब हमले की जानकारी पाकर और पुलिस फोर्स पहुंची तो हालात पर काबू पाया गया। गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार की नजर अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ यूपी पर है। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अटल जी जब पीएम थे तब एनडीए में 22 दल थे। अब जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो एनडीए में है। हम 2022 का विधानसभा और आगामी पंचायत चुनाव लड़ेंगे। संगठन को विस्तार देने की प्रक्रिया चल रही है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस बीच गाजीपुर पुलिस अपने एक हैरान करने वाले फरमान पर घिर गई है। यहां पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी कर कहा गया कि किसी भी ट्रैक्टर में या किसी ड्रम या कैन में तेल नहीं देंगे। यदि ऐसा किया तो कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सुहवल व सैदपुर थाने की तरफ से जारी किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल होने के बाद पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। सफाई देते हुए पुलिस ने अपनी गलती मानी, कहा कि भूलवश इस प्रकार की नोटिस दी गई, इसकी जांच भी होगी। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड करने वाले गैंग में शामिल 2 चीनी नागरिकों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रिश्ते में पति पत्नी हैं। इनके पास से विभिन्न कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर फर्जी सिम कार्ड मिले हैं। इनके द्वारा 1000 से ज्यादा एक्टिवेटेड सिम अन्य लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। एटीएस ने इससे पहले इस गैंग के 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस गैंग में शामिल विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया था।
अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि नोएडा से गिरफ्तार किए गए टेंगली उर्फ ली टेंग ली जो कि महिला है और जू जुम्फी उर्फ जुलाही जो कि पुरुष है, उसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दोनों चीनी नागरिक एक्टिवेटेड सिम हरियाणा एनसीआर में कई होटलों के मैनेजरों को उपलब्ध कराते थे। कानपुर देहात में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दबंगों ने एक युवक के चेहरे पर कालिख पोत दी, उसके सिर के बाल मुंडवाकर जूते की माला पहनाई गई और पूरे गांव में घुमाया गया। इस घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया गया। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक दबंग को फ्री में सब्जी नहीं दी थी। वीडियो वायरल होने पर सक्रिय पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा परेशानी को समझते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 71वें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस उद्घाटन समारोह के मंच से घोषणा की कि प्रतियोगी छात्रों को अब कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार बसंत पंचमी से हर मंडल मुख्यालय पर अभ्युदय नाम से निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन कुछ दिन पूर्व काशी दौरे पर आए थे। बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव दर्शन के बाद गंगा में सुबह सैर करने को निकले थे। उस दौरान नाव से पंछियों को दाना खिलाते नजर आए थे। बर्ड फ्लू के चलते पंछियों को कुछ भी खिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। नियम तोड़ने की वजह से दशाश्वमेध पुलिस ने नाविक प्रदीप साहनी और चालक सोनू का चालान काटा। पुलिस का कहना है कि शिखर धवन यहाँ के लिए अतिथि थे, लेकिन नाविक को इस बात का संज्ञान था कि पंछियों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के स्थापना दिवस को केवल एक इवेंट बनाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का अस्तित्व केवल गपबाजी व विज्ञापन के बूते ही है। सरकार का आम जनता के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। जारी बयान में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने विकास के नाम पर यूपी को विनाश के गर्त में ढकेल दिया है। भाजपा की काली करतूतों व जन विरोधी नीतियों के चलते प्रदेश की ख्याति धूमिल हुई है। 24 जनवरी 1950 को प्रदेश की स्थापना दिवस हुई थी। तब से 70 वर्ष हो गए हैं। प्रदेश को विकास की चाह अभी तक है। बगैर कुछ किए ही समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बता भाजपा विकास का आश्रय ले रही है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम और फिल्म निर्माता संदीप सिंह के साथ प्रख्यात गायक सोनू निगम अयोध्या पहुंचे। दोनों ने रामलला व बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला की आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान गायक सोनू निगम ने कहा कि अयोध्या भारत का हृदय है। आरती के उपरांत उन्होंने रामलला के समक्ष मुझे अपनी शरण में ले लो राम की धुन भी प्रस्तुत की। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनात सहारनपुर का जवान निशांत शर्मा सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को 50 लाख व एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। जवान के देश की सीमा पर शहीद होने की सूचना जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी कर्नल मोहर सिंह ने जिलाधिकारी एवं एसएसपी को दी। शहीद का पार्थिव देह देर शाम तक घर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। संजीत अपहरण और हत्याकांड के मामले में लापरवाही बरतने में निलंबित तत्कालीन सीओ गोविंदनगर मनोज कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी बर्रा, दुकानदार और संजीत के पिता संयुक्त पुलिस अपराध आयुक्त एवं मुख्यालय लखनऊ के कार्यालय में बयान दर्ज कराने आएंगे। वहां सभी से पूछताछ होगी, उन्हें अपना पक्ष रखना होगा। आपको बता दें कि बर्रा निवासी लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को उसके ही साथियों ने बर्थडे पार्टी के बहाने अगवा करने के कुछ समय बाद हत्या कर दी थी।
मेरठ में नकली शराब फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरोपित शराब की बोतलों पर सेना की मुहर लगाकर उनको बेच रहे थे। साथ ही होटल और ठेके पर भी सप्लाई हो रही थी। करीब 50 लाख रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की 12 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया गया है। जब्त की गई अचल संपत्ति की बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आकी गई है। जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया था, जिस पर करेली पुलिस ने कार्रवाई की। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के चकिया निवासी पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 147 करोड़ की लागत में बने 16 भवनों के 1.36 करोड़ टैक्स व 2 करोड़ 72 लाख पेनाल्टी की वैधता के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कर निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है। ऐसे में याचिका पोषणीय नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां व कुल सचिव के मार्फत दाखिल याचिका में दिया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय आए पार्सल के गायब होने के मामले में मुख्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को पत्र भेजा गया है। दरअसल एक कोरियर कंपनी के माध्यम से 8 अक्टूबर 2020 को एक पार्सल एनेक्सी में भेजा गया था। यह पार्सल एनेक्सी के सुरक्षा कर्मियों ने रिसीव किया। यह पार्सल कहां से आया, किसने भेजा, इसे लेकर भ्रम बना हुआ है। बीजेपी ने प्रदेश में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए आगामी 28 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के सभी 1600 ग्रामीण संगठनात्मक मंडलों में बैठकें आयोजित करेगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल की उपस्थिति में हुई बैठक में सभी प्रदेश सह महामंत्री संगठन, प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक, पंचायत चुनाव व पंचायत चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों सहित अन्य प्रमुख नेता सम्मिलित हुए। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में वाराणसी के गुरुधाम स्थित प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय जा रहे किसानों को पुलिस ने बीएचयू ट्रामा सेंटर के समीप रोक दिया। पुलिस का कहना था कि सिर्फ 5 किसानों को जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं किसान अड़े थे कि जुलूस की शक्ल में ही संसदीय कार्यालय तक जाएंगे। घंटों हुज्जत के बाद भी बात नहीं बनी तो 150 किसानों को गिरफ्तार कर 3 बसों में पुलिस लाइन भेजा गया। इस दौरान तकरीबन 2 घंटे तक लंका से भगवानपुर होते हुए डाफी मार्ग और सामने घाट मार्ग पर आवागमन बाधित रहा।